4 साल से अब तक भी बॉडी कायम नहीं है और सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के हाथों चल रहा है और स्मूथली बीजेपी और कांग्रेस के एमएलएज इसको एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करके यहाँ के काम करवा रहे हैं कॉरपोरेशन के। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि जेडीएस और एमआईएम के लेटर पर ही रिस्पॉन्स करते हुए इतने सारे वोटर्स डिलीट हुए हैं, तो ये सरासर इल्ज़ाम है। कुछ वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर्स हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, अगर हमारे ये डिमांड्स अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग पूरा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये कॉर्पोरेशन को और यहाँ के तमाम ऑफिशियली जो भी ये इससे रिलेटेड है, जो हमारे वोटर आईडी से रिलेटेड है, उनको लाख डालने का काम करेंगे और सड़कों पे लेके बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर करेंगे बोल के मैं यहाँ पर आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। अमूमन कांग्रेस का ही होता है कि वो जनता दल के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है या फिर दूसरे पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी वजह से इतने सारे वोट डिलीट हुए हैं। वो लोग जनरल बॉडी में नहीं है, उसकी वजह है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि यहाँ की बॉडी कायम हो और यहाँ के कॉरपोरेशन के थ्रू डेवलपमेंट हो। ये दोनों कसूरवार हैं जिसकी बिना पर जनरल बॉडी अभी तक कायम नहीं हुई है। बोगस नाम वोटर लिस्ट में थे तो वो कांग्रेस की देन है और जो G9 नोट अगर करते हैं खास तौर पे मुसलमानों के करते हैं तो ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर हाँ नहीं करे होंगे सर, हमारे क्या डिमांड है चेक करके, क्योंकि एप्लीकेशन में भी 10% करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सर बाई मिस्टेकली दो जगह नाम आए यार के पास 10% जाता है, यार के पास 10% जाता है। नहीं फॉर एग्जांपल सर मैं जो है ना 2 4 5 लोग मिल रहे ऐसे इनका नाम डिलीट हो गया है ये वाले एक्सरसाइज में, तो विदाउट वेरिफिकेशन को डिलीट कर रहे हैं, ऐसे कुछ कंप्लेंट देते हैं हमारे लेटर में ऑलरेडी मेंशन करें सर, मेंशन करें। हां चेक करो उसमें आप जो बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर 5 अगर हम लोग लाकर भी किया 4-5 उसको रेक्टिफाई भी कर दिए, उसके बेसिस पे मैं इंक्वायरी शुरू कर सकता हूं ना। हां ठीक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel। आज जो है अपन यहाँ कॉर्पोरेशन आने के यहाँ पर कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को जो 8 दिन पहले हम मुलाकात करते नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हमारे यहाँ पर पूरे तमाम लीडर्स और पूरे कॉर्पोरेटर्स जब मुलाकात करे तो उन्होंने हमको बताए थे कि भाई आप राइटिंग में जो आपके डिमांड्स हैं राइटिंग में ला के दियो बोल के बोले थे। तो आज हम कॉर्पोरेशन संस्था को हमारे काजिम बेग साहब, साजिद कल्याणी साहब, अफजल साहब और हमारे हारून भाई और हमारी यूथ की टीम, हम तमाम लोग मिलकर आज बेग साहब हम मिलकर जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को मुलाकात करें, राइटिंग में हम लेटर उनके हमारे कुछ डिमांड्स जो वोटर आईडी में जो डिलीट करे गए थे उसका जवाब मांगे हैं और रीज़न्स भी मांगे हैं। तो उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेग साहब जो बात कर रहे हैं वो उनको काजिम बेग साहब जो है कमिश्नर साहब से क्वेश्चन अपने डिमांड्स रखे, उन्होंने बोले हैं कि भाई इसकी वजह बताइए, जो भी आप इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो आपको फॉर्मेट ऊपर से आया जो बोल रहे हैं उसके ताल्लुक से हमको सेटिस्फाई करिए बोल के हमारे काजिम बेग साहब बोले। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर्स हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, अगर हमारे ये डिमांड्स अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग पूरा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये कॉर्पोरेशन को और यहाँ के तमाम ऑफिशियली जो भी ये इससे रिलेटेड है, जो हमारे वोटर आईडी से रिलेटेड है, उनको लाख डालने का काम करेंगे और सड़कों पे लेके बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर करेंगे बोल के मैं यहाँ पर आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। और मैं तमाम मस्जिद के जो उलमाए कराम है उनसे अपील करता हूँ कि भाई आप जुमा के दिन और नमाज में हमारे लोगों को जो आप जो है अब ये जो मसला है, अभी बेग साहब जैसा बोले कि भाई मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है मगर मेरे को मालूम है कि नहीं कि मेरा वोटर आईडी है वहाँ पर वोटर लिस्ट में है या नहीं है, तो ये ज़रूरी है चेक करना। तमाम गुलबर्गा के सोशल एक्टिविटी तमाम लोग कैंप हर जगह डाल रहे हैं, तो आवाम मैं उलमाए कराम से अपील करता हूँ कि भाई तमाम लोगों से अपील करता हूँ सोशल एक्टिविटी से कि भाई यहाँ पर जाइए और अपना जाके जो है चेक करिए एक बार, अगर नहीं रहा तो फिर एप्लीकेशन डाल के जो है अपना वोटर आईडी बनाइए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इलेक्शंस कभी भी आ सकते हैं, ये हमारा जो ये प्रोसेस है इलेक्शन का ये बहुत ज़रूरी है और हमारे को ये बार जो बीजेपी सरकार डे बाई डे कंटिन्यू जो नए जो कानून ला रही है अगर उसको मुँह तोड़ अगर कोई जवाब दे सकता है तो हमारे इलेक्शन वोटर आईडी होना चाहिए और इलेक्शन डालने के मुताबिक हम उसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि भाई आप इसको देरी मत करिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ये अपने वोटर आईडी कार्ड लेके आप जाके जहाँ पर भी आपका नाम एक बार चेक करके अगर नहीं रहा तो रिपीट उसको अपना एप्लीकेशन भरने का काम करिए बोल के मीडिया के थ्रू अपील करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि गुलबर्गा नॉर्थ के पिछले 6 महीने में 20,000 से ज़ायद वोटों को डिलीट किया गया है। वोटर्स को उनकी जो वोटर लिस्ट में नाम थे वो तमाम तर नाम डिलीट किए गए हैं और गुज़िश्ता 4 सालों में 28,000 के करीब वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। अब जब कोई वोट डिलीट होता है वोटर लिस्ट से तो उसका ज़िम्मेदार होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर वेरिफिकेशन करता है कि वो वोटर जहाँ पर एड्रेस दिखा हुआ है वहाँ पर वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तब वो जो है एक रिपोर्ट देता है इलेक्शन ऑफिसर को और उसके बिना पर उसका वोट डिलीट होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया गया है, जैसा ये लोग बता रहे हैं, कमिश्नर ने अभी हमारे सामने ये बताया कि अगर 2-2 फ़ोटोज़ एक ही नाम के साथ में ना भी हों, अगर अलग अलग फ़ोटोज़ एक जगह सेम फ़ोटोज़ अगर आए हुए हैं, अलग अलग नाम के साथ भी आए हुए हैं, तो उनके नाम, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके वोट्स डिलीट हुए हैं। तो ये गलत प्रोसीजर फॉलो किया गया है। ज़िम्मेदारी ये होती है कि BLOs अपने अपने इलाक़ों में अपने जो उनको लिमिट्स दिए गए हैं वहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन करें। अब हमारे सामने कमिश्नर ने ये बात कही है कि अगर आप लोग, हम लोगों के पास एक जेन्युइन 4-5 वोटर्स जिनके डिलीट हुए हैं वो लेकर आते हैं तो हम जो है उसका वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बिना पे एक इंक्वायरी बिठाएंगे। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि JDS और MIM के लेटर पर ही रिस्पॉन्स करते हुए इतने सारे वोटर्स डिलीट हुए हैं, तो ये सरासर इल्ज़ाम है। कुछ वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमूमन कांग्रेस का ही होता है कि वो जनता दल के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है या फिर दूसरे पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी वजह से इतने सारे वोट डिलीट हुए हैं। दर हकीकत बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जानिब से किसी किस्म का कोई भी लेटर कमिश्नर को या इलेक्शन ऑफिसर को नहीं दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक और मुद्दा उठाया था कि वो 20 से 25,000 और वोटर्स ऐसे हैं जिनको डिलीट करना चाहिए। अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो हम इस शहर में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इसके ख़िलाफ़ में, और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर अवाम बेदार हो जाए और अपने अपने वोट्स वोटर लिस्ट में मौजूद हैं या नहीं हैं उसका जो है उसको देख ले कि वोटर लिस्ट में है या नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने की कि डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। कॉरपोरेशन में तमाम तर जितने कॉरपोरेटर्स को वहाँ पे जनरल बॉडी में होना चाहिए था, आज की तारीख़ में गुज़िश्ता 1 साल से वो लोग जनरल बॉडी में नहीं हैं। उसकी वजह है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि यहाँ की बॉडी कायम हो और यहाँ के कॉरपोरेशन के थ्रू डेवलपमेंट हो। ये दोनों कसूरवार हैं जिसकी बिना पर जनरल बॉडी अभी तक कायम नहीं हुई है। हाई कोर्ट में अभी तक हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 2 जज बेंच के ऊपर केस गया हुआ है, सिंगल जज बेंच से एक फ़ैसला गया था, उसके बाद में बीजेपी ने उसको हायर बेंच पर अप्लाई किया और अब तक भी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के दोनों मेमो नहीं डाल रहे हैं जिसकी वजह से अब तक भी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और जनरल बॉडी अभी तक कायम नहीं हुई है। 1 साल का अरसा गुजर चुका है। लगता यूँ है कि ये लोग चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद में बॉडी कायम हो, यानी कि गुज़िश्ता 4 साल से अब तक भी बॉडी कायम नहीं है और सीधा एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के हाथों चल रहा है और स्मूथली बीजेपी और कांग्रेस के MLAs इसको एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करके यहाँ के काम करवा रहे हैं कॉरपोरेशन के। होना ये चाहिए कि कॉरपोरेटर्स यहाँ पर बैठकर काम करवाएं, ना कि जो है MLAs के थ्रू कमिश्नर काम करवाएं। एक एहतजाजी मेमोरेंडम दिया गया है जिसकी वजह यह है कि शहर गुलबर्गा में जो 20,000 से ज़्यादा नॉर्थ में वोटर लिस्ट से नाम जो डिलीट किए गए हैं उसको जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो इलीगल प्रोसीजर है। कमिश्नर साहब का कहना यह है कि एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन जो है ना नाम डिलीट हुए हैं, तो गवर्नमेंट अगर बोगस नाम है उसको डिलीट करो बोल के डायरेक्शन दी, तो डिलीट करने के जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कुछ अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कुछ 2 दिन पहले या कल बीजेपी के एक जिम्मेदार का बयान आया है कि जनता दल और MIM के कहने पर जो है ना वोटर लिस्ट में नाम डिलीट हुए हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इस स्टेज से इस मौके से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बोगस नाम वोटर लिस्ट में थे तो वो कांग्रेस की देन है, और जो जीनाई नोट अगर करते हैं ख़ास तौर पे मुसलमानों के करते हैं तो ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। जनता दल ये जो है ना गैर कानूनी एक्टिविटीज़ को वो चाहे कॉरपोरेशन अडॉप्ट करने दे या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन से होने दे, हम उसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं।
जमहूरियत में वोट बहुत अहम चीज़ है। हम अपनी हुकूमतों हमारे वोट के ज़रिए हम हुकूमतों को बदला सकते हैं, लोगों को हुकूमत दे सकते हैं। जमहूरियत में, जमहूरी निज़ाम में अवाम को अपने हक़ हासिल करने के लिए हुकूमतों को चुनने का जो मौका है वो सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम के इंदराज के सबब ही मिलेगा। शहरियान गुलबर्गा और ख़ास तौर पर एक आम आवाम में जहन में है कि अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, ऐसा वो लोग महसूस करते हैं। लेकिन आज जो 20,000 से ज़्यादा वोटर के नाम कट हुए हैं, किसी को नहीं मालूम कि किसका नाम कट हुआ है। तो मेरी अवाम से गुजारिश ये है कि अपना वोटर कार्ड लेकर वोटर लिस्ट जहाँ पर भी जो है ना कुछ कैंप चल रहे हैं, वोटर आईडी कैंप, वहाँ पर जाकर अपना नाम वेरीफाई करें। नाम वेरीफाई करके अगर वोटर कार्ड है आपके पास, उसके बावजूद नाम कट हुआ है तो भी आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, नाम जो है ना यहाँ पे इनरोल करना पड़ेगा। और ऐसे कैंपों की बहुत सख्त ज़रूरत है। 20,000 वोट अगर ऐड कराना, अगर जिन्हें नोट कटे हैं उसको अगर ऐड कराना है तो 8-15 दिन, महीने का काम नहीं है। इट्स एक लॉन्ग प्रोसीजर, लॉन्ग टाइम। तो ऐसे कैंप, वोटर आईडी के कैंप इनेकात ऑर्गेनाइज करने वालों से भी अपील है कि वो वोटर लिस्ट जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है कुछ दिन पहले, वो वोटर लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल रखें। नाम कट हो या ना हो, वो लोग जो है ना जाकर अपना नाम पहले वेरीफाई कर लें। अगर नहीं है तो जो है ना लापरवाही मत करें, क्योंकि मुल्क में ख़ासकर मुसलमानों के साथ तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, जिसमें NRC एक बहुत अहम मसला हमारे सामने आने वाला है। ये शनाख्ती कार्ड, वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बार अपील करता हूँ कि आप इस मूवमेंट को कामयाब कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ रही गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन की तरफ से पर्पसली अगर ये नाम कट होते हैं, हमारे डिमांड जिसमें है वो जवाब आने के बाद मालूम होगा। ज़रूरत पड़ने पर अवाम को सड़कों पर भी आना पड़ेगा अपना हक हासिल करने के लिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel.